आपको बता दें, आज फेडरल रिजर्व की पिछली बैठक का ब्यौरा जारी होने वाला है, जिस पर बुलियन मार्केट की नजर टिकी हुई है। वहीं अमेरिका में कच्चे तेल के भंडारण की रिपोर्ट भी आएगी, यानी कि इन्वेंट्री डेटा आएगा, तो उस पर भी बाजार नजर रखेगा। लेकिन क्रूड में कल की गिरावट पर ब्रेक लगा है। इन सबसे पहले डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी बढ़ गई है और रुपया 3 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गया है। हालांकि रुपए में कमजोरी के बावजूद खाने के तेलों में आज आप गिरावट का रुख देख रहे हैं। साथ ही पैदावार बढ़ने का अनुमान है, जिससे जीरा पिछले करीब 1 साल के निचले स्तर पर आ गया है। लगातार दबाव जीरे ने देखा है। हमारे साथ एंजल कमोडिटीज के नवीन माथुर जुड़ रहे हैं। नवीन, आपका स्वागत है। सबसे पहले बात कच्चे तेल की करेंगे, जहां कल की गिरावट के बाद आज हल्की सी बढ़त है, लेकिन एपीआई की रिपोर्ट आई थी जिससे कहा गया है कि अमेरिका में क्रूड के भंडार 56 लाख बैरल गिर चुके हैं। लेकिन बाजार को आज वहां सरकारी रिपोर्ट का इंतजार है। इस बीच ईरान ने साफ कर दिया है कि क्रूड में तेजी की गुंजाइश उन्हें नहीं दिखाई दे रही। हालांकि वह किसी तरह के मार्केट में प्राइस वॉर का इरादा नहीं रखते हैं। लेकिन नेचुरल गैस की बात करें तो आज नेचुरल गैस का दाम 3% उछला है। कल हमने एक अच्छा खासा दबाव देखा। नवीन से बातचीत शुरू करते हैं। नवीन, स्वागत है आपका। 2 दिन पहले सऊदी और ईरान का जिस तरह से तनाव की बातें निकल कर आई थी, वो ही कच्चे तेल की कीमतों पर हावी थी। लेकिन अब मार्केट इन्वेंट्री रिपोर्ट को फॉलो कर रहा है। एनर्जी कॉम्प्लेक्स में टेंडर क्या करे, आप ये बताइए। मुक्ता, गुड मॉर्निंग एंड धन्यवाद बहुत बहुत आपका। जितने भी आपने सारे फंडामेंटल कारण बताए हैं वो सब डेफिनेटली सही है क्रूड के लिए। ईरान एंड सऊदी अरेबिया का जो कॉन्फ्लिक्ट एक नया कॉन्फ्लिक्ट बना है, उसकी वजह से हमने पिछले 2 दिन में एक उछाल देखा क्रूड ऑयल के प्राइसेस में और नेचुरल गैस के प्राइसेस में आता हुआ। पर अभी भी मुक्ता लॉन्ग टर्म टू मीडियम टर्म फंडामेंटल्स नेगेटिव ही हैं। अगर आप देखें तो करेंसी फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बियॉन्ड दिस ओवर सप्लाई कंसर्न्स। कल डॉलर ने एक बहुत ऊंचा उछाल लिया। अराउंड द डॉलर इंडेक्स इज अराउंड 100 लेवल्स, सो आई थिंक द डॉलर इंडेक्स विच मे गेन स्ट्रेंथ फर्दर। और जो ओवर सप्लाई का फैक्टर है वो डेफिनेटली प्ले आउट कर रहा है मार्केट्स में ऑन द नेगेटिव साइड। आज कुछ हद तक उछाल है, पर लेकिन फिर भी जो मेरा मानना है और जो टेक्निकल व्यू है, हमारा हाउस व्यू जो है वो यही है कि अगर किसी को ट्रेड करना है तो डेफिनेटली ऑन द शॉर्ट साइड ही रहे क्रूड ऑयल में। द एमसीएक्स कॉन्ट्रैक्ट जो है मुग्धा, वो सेल करा जा सकता है जनवरी का तकरीबन 2430 के आसपास। इसका स्टॉक इस पे जो स्टॉप लॉस लगाए वो लगाए तकरीबन 2480 का, और नीचे की तरफ जो टारगेट्स हैं वो तकरीबन 2350 के देखे जा सकते हैं। करंटली द मार्केट्स आर ट्रेडिंग एट अराउंड 2414। इन्वेंट्री डेटा क्रूशियल है। कल जो इन्वेंट्री डेटा आया वो नेगेटिव था, आज भी एक्सपेक्टेड है जो ईआईए का डेटा आना है वो नीचे के स्तरों पर आएगा इन्वेंट्री, तो उससे थोड़ा बहुत उछाल मिल सकता है। पर ओवरऑल ट्रेंड जो है मुग्धा वो डेफिनेटली नेगेटिव ही है क्रूड ऑयल के लिए। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अगर आप देखें तो $36 और $37 के आसपास दोनों ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई ट्रेड कर रहे हैं। मीडियम टर्म तक हमें लगता है कि जो मार्केट्स हैं वो तकरीबन $35 एंड $40 के बीच में ही स्टेबलाइज होंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा। और जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, जो मिडिल ईस्ट की एक नई टेंशंस बनी है, वो कुछ हद तक शॉर्ट टर्म में अपना रोल अदा करेंगी, पर ओवरऑल ट्रेंड स्टिल रिमेन्स बेयरिश एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 months इन दिस करंट कैलेंडर ईयर। ओके, एंड नेचुरल गैस इट्स लिविंग अप टू इट्स रेपुटेशन। कल हमने गिरावट देखी और आज 3% उछल गया है, काफी वॉलेटाइल है। क्या करें आज जब ये उछाल है? क्या खरीदना चाहिए या फिर बेच दें? थोड़ा सा अपसाइड दिखाई दे रहा है मुक्ता। तकरीबन 156 रुपए के आसपास का भाव है, तकरीबन 5 रुपया ऊपर है। एमसीएक्स में जो भाव है नेचुरल गैस का जनवरी कॉन्ट्रैक्ट का, मुझे लगता है नीचे के स्तरों पे बाइंग करनी चाहिए, पर इंट्राडे वुड बी ओनली द रिकमेंडेशन। बाय करना चाहिए तकरीबन 149 और 150 लेवल्स के आसपास विद अ टारगेट ऑफ अराउंड 153 और सो। इट्स ट्रेडिंग एट अराउंड 156 राइट नाउ इफ आई एम सीइंग ऑन द स्क्रीन, सो अप्रॉक्सिमेटली 156 अगेन वुड बी द टारगेट, बट ज्यादा इसमें तेजी दिख नहीं रही है। ऑल्दो द ट्रेंड इज स्लाइटली पॉजिटिव, पर नीचे के स्तरों पे बाय करें एंड विद अ टारगेट ऑफ अराउंड 156 160 लेवल्स।
ओके, चलिए बात करते हैं सोने की, क्योंकि अमेरिका में आज फेडरल रिजर्व की पिछली बैठक का ब्यौरा जारी होगा, जिसे मिनट्स भी कहते हैं। और सोना लगातार तीसरे दिन बढ़त पर है। इंटरनेशनली अगर आप देखें तो सारे ही शेयर बाजार कुछ घबराए हुए हैं चीन की चिंता से। क्या करना चाहिए? पहले तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, किन बातों का ध्यान रखेंगे जब आप फेडरल रिजर्व की बैठक का ब्यौरा देखेंगे, और उसके बाद आज सोने में क्या करना चाहिए? एक बहुत ही हिस्टोरिक डिसीजन हुआ दिसंबर मीटिंग में, 16 और 17 ऑफ दिसंबर को जो एफओएमसी की मीटिंग हुई थी, उसमें हिस्टोरिक डिसीजन हुआ। आफ्टर अप्रोक्सीमेटली अ डेकेड द फेड इंक्रीज्ड द रेंज ऑफ देयर टारगेट फेड रेट। तो तकरीबन जो 0 से 0.25 था, वो 0.25 से 0.5 का फेडरल रिजर्व फंड रेट घोषित किया गया पिछली मीटिंग में। तो इट वाज अ हिस्टोरिक डिसीजन। देयर वाज टू मच ऑफ एन एंटिसिपेशन एंड प्रोबेबिलिटी दैट जो फेड है वो इस पर्टिकुलर मीटिंग में अपना इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएगा, जो उन्होंने करा भी 25 बेसिस पॉइंट से। तो मिनट्स एक हद तक मुझे लगता है डिस्काउंट हो गए होंगे, पर लेकिन क्या डिस्कशन हुआ जो कि यूनानिमस डिसीजन था। अगर आप देखें तो सारे जितने भी फेडरल रिजर्व वोटिंग मेंबर्स थे, उन्होंने सबने डिसीजन यही लिया कि एक दरें बढ़ानी चाहिए। ऑल्दो देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद रिस्पेक्ट टू हाउ मच इंक्रीमेंट, बट 25 बेसिस पॉइंट्स वाज व्हाट इंक्रीज। सो एक तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा कि मिनट्स क्या कह रहे हैं, और मिनट्स का इंपॉर्टेंस आगे आने वाले टाइम के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि क्या डिस्कशन हुआ इस पर्टिकुलर मीटिंग में। एंड जो फेडरल रिजर्व कह रहा है, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा और अपने प्रेस रिलीज में भी उस मीटिंग के बाद कहा कि ग्रेजुअल इंक्रीमेंट हम वो करेंगे, जो इंटरेस्ट रेट्स की दरें वो बढ़ाएंगे। तो उसके चलते ये मिनट्स कुछ हद तक इंपॉर्टेंट होंगी। चाइना फैक्टर अगेन इज अ वेरी वेरी क्रूशियल फैक्टर, जो हमने देखा पिछले 2 दिनों के अंदर दोबारा से एक हलचल या वॉलेटिलिटी चाइनीज इकोनॉमी और चाइनीज मार्केट में आती हुई, वो डेफिनेटली एक रोल प्ले आउट कर रही है फॉर ऑल द कमोडिटीज मार्केट। Third, for gold, the currency and the geopolitical tensions in the Middle East, again between Saudi Arabia and Iran, has created some kind of a positivity on the precious metal as a safe haven demand. तो उसके चलते हमने कुछ तेजी भी आते हुए देखी पिछले 2 दिनों के अंदर गोल्ड में इंट्राडे में अगर किसी को ट्रेड करना है तो वो बाय करके चल सकते हैं, बट प्योरली फॉर द इंट्राडे स्ट्रैटेजी 25,300 25,350 के आसपास रिकमेंडेशन रहेगा बाय करने का। स्टॉप लॉस जो है तकरीबन 25,200 का लगाएगा MCX फरवरी कॉन्ट्रैक्ट, एंड टारगेट्स जो है तकरीबन 25,550 और 600 के देखे जा सकते हैं। करंटली इट्स ट्रेडिंग एट अराउंड 25,450 और सो। ऑलराइट, तो 25,350 के आसपास खरीदने की सलाह है। लेकिन चांदी की बात करते हैं, वहां पर आप इस वक्त बेचने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन एक आंकड़ा जो निकल कर आया कॉमिक्स पर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिसंबर, वहां पर एक डिक्लाइन देखने को मिला था इन्वेंट्री में। आई थिंक वो खबर कल शाम तक निकल कर आई है। इस वक्त चांदी के लिए कहा जा रहा है जो सोलर एनर्जी पर एम्फेसिस है उसकी वजह से एक बूस्ट मिल सकता है, लेकिन आज अगर देखें भारतीय बाजार में छोटा सा पॉजिटिव मूव है 0.2% का। क्या करना चाहिए? टेक्निकली हाउस व्यू यही है मुग्धा के सेल करना चाहिए चांदी को, क्योंकि बेस मेटल पैक थोड़ा सा वीक लग रहा है, इंडस्ट्रियल मेटल है चांदी, तो उसकी वजह से सेल करके ही चलना चाहिए। सेकेंडली करेंसी फैक्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर ऑल द कमोडिटीज पैक। डॉलर इंडेक्स जो है वो स्ट्रेंथ ले रहा है, वो भी थोड़ा एक नेगेटिव फैक्टर हो सकता है। ऑल द कमोडिटीज डॉलर डिनोमिनेटेड कमोडिटीज ज्यादा तेजी नहीं दिख रही है और ज्यादा मंदी भी नहीं है, पर फिर भी इंट्राडे कॉल वुड बी स्लाइटली डिफरेंट और इनवर्स देन द गोल्ड बाय कॉल। तो सेल करके चलना चाहिए मुग्धा। तकरीबन 33,800 के लेवल्स के आसपास MCX पे सेल करना चाहिए विद अ टारगेट ऑफ अराउंड 33,300, एंड स्टॉप लॉस जो है इस ट्रेड में तकरीबन 34,200 का लगाएं। करंटली एट द MCX द प्राइसेस आर होवरिंग अराउंड 33,700, 33,700 के आसपास के जो भाव हैं वो चल रहे हैं। थोड़ा ऊपर के स्तरों पे 900 लेवल के आसपास, 850 900 के लेवल्स के आसपास सेल करना चाहिए। ओके, एनीवेज आज जो तेजी लग रही है आई थिंक वो ज्यादा रुपए की वजह से है, जहां पर रुपए में कमजोरी है। लेकिन क्योंकि बेस मेटल्स में आप कह रहे हैं कमजोरी, तो वहां पर क्या करें आज? कौन से मेटल में पोजीशन बनाएं और क्या सेल साइड में ही रहे?
नेगेटिव आया है जो हमने देखा, उसकी वजह से मंडे और ट्यूसडे को पिछले 2 दिनों में काफी हलचल रही, जैसे मैंने कहा, और हमने सर्किट भी लगते हुए देखा चाइनीज मार्केट में। तो कंसर्न्स हैं ग्रोथ के, और चाइना जो है वो एक मेजर कंज्यूमर है, ये हम सब जानते हैं कि तकरीबन 40 से 50% जो है बेस मेटल की खपत वो चाइना में होती है, बिकॉज ऑफ द ह्यूमंगस ग्रोथ विच वी हैव सीन ओवर द लास्ट डिकेड और सो। वो कुछ हद तक पीटर डाउन होगी, उसकी वजह से थोड़ा सा साइडवेज टू बेयरिश ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। अगर आप देखें तो एक्सेप्ट फॉर निकल और एल्यूमिनियम, ज्यादातर जो बेस मेटल पैक हैं आज नीचे के स्तर पर ही ट्रेड कर रहे हैं। तो कॉपर में सेल करके चलना चाहिए। एमसीएक्स में जो वायदा बाजार है फरवरी का, वो कॉन्ट्रैक्ट तकरीबन 313 के लेवल, 312 के लेवल पे सेलिंग करना चाहिए। टारगेट जो है नीचे का तकरीबन 306 और 307 का होगा, और जो स्टॉप लॉस है इस ट्रेड का वो तकरीबन 316 के आसपास या 317 के आसपास लगाएं। ट्रेंड अभी भी बेस मेटल पैक में नेगेटिव ही है। जब तक चाइना और द ग्लोबल इकोनॉमी डज नॉट इंप्रूव एंड वी डोंट सेटल डाउन विद द जियोपॉलिटिकल टेंशंस इन मिडिल ईस्ट, आई डोंट थिंक सो दैट देयर वुड बी टू मच ऑफ अ स्कोप फॉर एन अपसाइड फॉर द बेस मेटल पैक्स इन अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म। ओके, और रुपए पर क्या व्यू है, क्योंकि चीन आई थिंक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इस वक्त, तो उसको देखते हुए क्या बन रहा है आपका रुपए पर? क्या आपको लगता है कमजोरी और दिखेगी आज? मुग्धा 67 के आसपास के लेवल्स हैं जो दिखाई दे रहे हैं, और वहीं पर ही तकरीबन 66 और 67 के आसपास जो है वो रुपया डॉलर के अगेंस्ट में स्टेबलाइज हुआ है। हमें लगता है 67.20 के लेवल्स भी देखे जा सकते हैं ड्यूरिंग द डे, पर थोड़ा सा कॉशियस ट्रेड करें, क्योंकि इट्स अ डिमांड विच इज जस्ट बिकॉज ऑफ द करेंसी एंड जो इंटरनल डॉलर डिमांड है उसकी वजह से वीकनेस देख रहे हैं। अगर आप देखें तो रुपया और जो 2-3 दिन में इंडिया में हुआ उसकी वजह से भी कुछ हद तक थोड़ा इफेक्ट आया है, पर आई थिंक ओवरऑल इंडिया इज वेरी वेल प्लेस्ड अमंग द इमर्जिंग मार्केट्स, लेट इट बी साउथ अफ्रीका और चाइना और इवन द ब्राजील व्हिच वी नो। सो आई थिंक इट्स अ वेल प्लेस्ड इकोनॉमी। आई थिंक द एप्रिसिएशन would be there after some time in a medium term, say around in 6 months we may see rupee trading around 65 के आसपास डॉलर के अगेंस्ट में, पर ओवरऑल ट्रेंड फॉर द इंट्राडे लुक्स टू बी स्लाइट वीक। सो देयरफॉर जो स्ट्रेटजी है वो डॉलर में रुपी में बाय करना चाहिए एनएससी पे कॉन्ट्रैक्ट एट अराउंड 66.90, 95, 67.20 और 15 would be the target. Maintain the stop loss at around 66.80 on the NSE. ओके नवीन, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। आज इतनी सारी कमोडिटीज पर आपसे चर्चा की। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस। चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद मौसम पर फोकस करेंगे, बड़ी खबर लेकर आएंगे आपके लिए।